हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं यहाँ पर हूँ अपने दो स्टूडेंट्स के साथ, हरीश विजलवान और हेमंत रतूड़ी के साथ, और हम जो कुछ क्वेश्चंस बोर्ड के लिए आपके इम्पोर्टेंट हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हरीश, ये बताओ कि जो हमारे पास लेसन्स हैं उनमें से कोई लेसन्स ऐसे हैं आपको जो लगते हो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं? यस सर, जो मैं बात करूँ फ्लेमिंगो बुक की, तो उसमें पहला और दूसरा चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग और द लास्ट लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर दोनों के लिए। ठीक है, वेरी गुड, सही कहा आपने। बहुत उनसे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो उसी से एक क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे, यानी इसका आंसर क्या बताना चाहेंगे आप? French was expected to be prepared with the rules for use of the participles because Mr. Hamel said him to prepare the rules of participles, and he would ask him questions on participle on the next day. So he was expected to be prepared with the rules for that participle. हाँ, कुल मिलाकर ये है कि मिस्टर हेमल ने उसे रूल्स ऑफ पार्टिसिपल याद करने को दिए थे, बट अनफॉर्चुनेटली एक भी वर्ड वो याद किया नहीं उसका। ठीक है, ओके। अगला इसमें क्वेश्चन आता है कि व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। तो इसका आंसर क्या? Usually when the school began, there were a great of noises, a lot of noises inside the school, like great rural rapping of teacher on bench, reciting poem by students. But that day was very quiet, like Sunday morning. No sound will listen by friends. वो कहने का मतलब ये है कि जब भी स्कूल शुरू होता है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती थी स्कूल से, बच्चों के पोएम को गाने की और टीचर के बेंच पर रूलर को मारने की। बट उस दिन बहुत साइलेंस था, और जब फ्रेंड स्कूल के अंदर गया तो उसने कहा कि जो मिस्टर हेमल है वो अपने जो सेरेमोनियल ड्रेस है जिसे वो निरीक्षण के टाइम इंस्पेक्शन के टाइम पहनते हैं, उन्होंने वो पहन रखी है, और क्लास की जो बैक सीट्स हैं उन पर विलेज के पीपल्स बैठे हुए हैं। ऐसी आवाज़ें रही होंगी जैसे आज यहाँ आ रही हैं। तो ये थोड़ा सा जो बैकग्राउंड नॉइज़ है इसको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे सभी लोग, कोई दिक्कत नहीं। मेन हमारा फोकस क्वेश्चंस पे होना चाहिए। तो इसके बाद मैं अगले लेसन की बात करूँ, साहिब आलम वाला जो है लॉस्ट स्प्रिंग, उसमें एक क्वेश्चन बनता है कि इस साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। क्या लगता है आपको, खुश था वो? No, he was not happy there because he has become the property of a tea stall owner and he wants to become his own master. उसकी ज़िंदगी में उसके अपने भी कुछ सपने थे। वो अपनी आज़ादी उस दुकान पर खो चुका था। भले ही उसे 800 रुपये प्रतिदिन और कुछ खाने को भी वहाँ पर मिल जाता था, लेकिन वो वहाँ खुश नहीं था। Yes, actually he has lost his freedom and he has become the servant of tea stall owner. That's why he was not happy. Okay. So इसी से एक और क्वेश्चन हमारा आता है कि वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ। जैसे कि हमारे देश में भी चाइल्ड लेबर तो बहुत फल फूल रहा है, तो इसको कैसे रोक सकते हैं और मतलब कैसे रोकेंगे इसे? A child needs love and care, and India has maximum number of child labor. Child need love and care, but the children destroy their future to working in companies and factories. हम चाइल्ड लेबर को इस तरह ख़त्म कर सकते हैं, जो लोग चाइल्ड बच्चों को इन फैक्ट्रीज़ और इन कंपनियों में एम्प्लॉय करते हैं काम करने के लिए, उन्हें हम जेल के अंदर डाल के इसको ख़त्म कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद जो डीप वाटर लेसन है, डीप वाटर लेसन से हम क्वेश्चन करेंगे कि हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कंकर्ड द ओल्ड टेरर। First of all, he went to the lake Wentworth, which was a famous river to swim. और जब वो वहाँ पर गया तो सबसे पहले उसने कैंप अपना लगा दिया था रिवर के पास ही, और अगले दिन वो लगभग 2 मील तक तैरा नदी में। और जब वो उस पूरा तैर कर जब बाहर निकला तो वो बहुत ही मज़े से एकदम चिल्लाया, और उसे ये विश्वास हो चुका था कि उसने अपना ओल्ड टेरर जो है वो अब ख़त्म कर दिया है। उस पर उसने विजय प्राप्त कर ली है, यही तो है मतलब। ठीक है, तो इसी के अलावा अगर हम इसी में लेसन में बात करें कि हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस, यानी डगलस को
उसके इंस्ट्रक्टर ने स्विमर कैसे बनाया, तो हिंदी में बता पाएंगे इसे? इंस्ट्रक्टर ने पहले डगलस ने एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया, उसके बाद उसने उसे हर एक स्ट्रोक, ये पीस बाय पीस का मतलब है कि हर एक स्ट्रोक के बारे में अलग अलग तरीके से, जैसे कि पानी में कैसे सांस लेनी है, एक्सेल इनहेल कैसे करना है, बैक स्ट्रोक ये सब कैसे अप्लाई करना है वाटर में। साइड स्ट्रोक्स जो इस तरह से होता है, बैक स्ट्रोक सिखाया, साइड स्ट्रोक सिखाया, अंडर वाटर स्विमिंग सिखाई, इनहेल एक्सेल ये सब सिखाया। लास्ट में ही पुट देम एन इंटीग्रेटेड होल। ओके, फ्रॉम दिस वे उसने उसको क्या सिखाई? स्विमिंग सिखाई। ठीक है, वेरी गुड। अगला जो रेड ट्रैप से एक ही क्वेश्चन इसमें मैं मानता हूँ इम्पोर्टेंट बन रहा है, और वो है कि वाई वॉज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर? क्यों था वो उसके साथ? Crofter was an old person, and he lived alone in his house. And Without- he lived without his wife and any child. So he was happy to have someone in his home to talk to. इसीलिए वो बहुत खुश था और उसके साथ बहुत फ्रेंडली था। बिल्कुल सही आंसर है ये भी। और इसके बाद अगला आपको तो हम सबके जो सबसे जो इम्पोर्टेंट लेसन इसमें है वो है कि इंडिगो में वाई डिड गांधी जी एग्री टू अ सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स? गांधी जी 25% रिफंड पर सहमत क्यों हो गए, बताइए। गांधी जी एग्री 25% सेटलमेंट बिकॉज ही थिंक द मनी इज लेस इम्पोर्टेंट दैन द पार्ट ऑफ प्रेस्टीज गिवन बाय द लैंडलॉर्ड्स। मतलब बिल्कुल सही। उन्हें रिस्पेक्ट चाहिए थी क्योंकि हम अंग्रेजों के गुलाम थे और वो अपने हिसाब से अपने हमें 25% वो दे भी रहे थे मनी वापस। गांधी जी ने कहा देखो यार कि ऐसा है ना, 25% पे मान जाएंगे तो एक एग्जाम्पल बनेगा पूरे वर्ल्ड में कि गुलाम तो हम लोग हैं और हमारे आगे हमारे जो मास्टर हैं वो झुक गए। तो एक ठीक है ना, सत्याग्रह का एक एग्जाम्पल बनेगा कि सत्याग्रह की जीत हुई। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक द सर्वेंट्स थॉट गांधी टू बी अनदर पेजेंट? और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर की बात है ये कि क्यों सोचा ऐसा, वहाँ के उनके नौकरों ने क्यों सोचा? क्योंकि जो ये राजकुमार शुक्ला के साथ गए थे गांधी जी वहाँ पर, और राजकुमार शुक्ला पहले भी जाता रहा था राजेंद्र प्रसाद के घर पर, तो वो राजकुमार शुक्ला को जानते थे कि एक तो ये पेजेंट है, किसान है, और दूसरा ये उस समय चलता था अनटचेबिलिटी का माहौल था, तो अनटचेबल है, इसलिए उनको ये था कि ये अनटचेबल है, और गांधी जी उसके साथ गए थे इसलिए गांधी जी को भी उन्होंने एक दूसरा प्रेजेंट समझा। ठीक है, तो चलिए अब हम 10th क्वेश्चन करेंगे और ये हमारे इंटरव्यू से आता है। व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यू? इंटरव्यू के कुछ पॉजिटिव व्यूज क्या हैं? Interviews are the biggest source of truth and good medium of communication. If we know deeply about any celebrity, so we can use the medium like interviews. ओके, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम, तो इसलिए फटाफट चलते हैं। और एक क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशन थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप? ये तो उसमें ये कहा गया कि पीपल फील अनईजी एंड सफोकेटिंग ड्यूरिंग इंटरव्यूज, दैट्स वाई वो लोगों को ये लगता है कि जैसे पूरे इंटरव्यू के दौरान उनकी गर्दन किसी ने दबोच रखी हो, इसलिए उसने ये क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए इसके अलावा हम कुछ जो पोएम से भी हम जो क्वेश्चन हम जो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इसमें है व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट? ये भी आप तैयार करेंगे, कीपिंग क्वाइट। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सैडनेस दैट द पोएट रिफर्स टू इन द पोएम कीपिंग क्वाइट? ये भी आपको दोनों क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और नाउ अब हम जाएंगे अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी में पहला क्वेश्चन आता है कि लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी। कौन कौन से हैं तो बताइए आप। Sun, moon, daffodils, rills, rivers, mountains, and all things which are the part of our nature, all are thing of beauty. बिल्कुल सही। और इसके साथ ही दूसरा क्वेश्चन है कि लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन। सफरिंग और पेन का कौन है, तो वो भी आपको देखना है। ग्लूमी डेज हो गए और डिप्रेशन हो गया, ये सब चीज़ें उसमें दी गई हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द अर्थ कैन टीच अस? हमें पृथ्वी क्या सिखा सकती है? तो पृथ्वी हमें क्या सिखा सकती है? पृथ्वी हमें यही सिखाती है, आपको एक लाइन में याद रखना है, बाकी आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं कि पृथ्वी हमें क्या सिखाती है। साइकिल ऑफ लाइफ, कि जो आज जीवित है वो कल मृत होगा, और जो मृत है वो
फ्यूचर में जीवित हो सकता है। तो ये साइकिल ऑफ लाइफ हमें पृथ्वी सिखाती है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रिफर्स टू इन द पोएम रोड साइड स्टैंड। चाइल्डिश लॉन्गिंग क्या थी? चाइल्डिश लॉन्गिंग यही थी कि वो जो रोड साइड स्टैंड पे जो अपने घर को थोड़ा सा आगे बढ़ा के अपने दुकानें खोले हुए हैं, वो बेचारे दिन भर एक बच्चे की तरह वेट करते हैं कि कब हमारे कस्टमर्स आएँ और हमसे कुछ खरीदें। तो इसलिए जो पोएट ने उनके जो इंतज़ार को एक चाइल्डिश, जैसे बच्चे की इच्छा होती है, वैसे उसको उसने दिखाया। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस थे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ है, इधर जो है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस चल रहा है, तो इस वजह से बिल्कुल फोकस कर पाना थोड़ा मुश्किल हुआ। तो इसलिए हमने जल्दी जल्दी इसको बना दिया है, लेकिन जैसे भी बना है आप लोगों की जितनी मदद हो पाई उतना हमने किया। और आज हमारे बीच में दोनों के दोनों हरीश और हेमंत दोनों हमारे बीच में रहे। इन दोनों का मैं धन्यवाद करता हूँ। और आप दोनों को भी मैं जो है आपकी बोर्ड परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। तो आप सभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।